हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर प्रेशर। तो प्रेशर हम इससे पहले फोर्स और फ्रिक्शन वगैरह कर चुके हैं, तो आप वो पिछली वीडियो में देख लेंगे। और आज हम करेंगे प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर वो चीज़ है, जैसे हमने सीखा है कि फोर्स जो है वो पुश या पुल होती है। सम टाइम हाउएवर अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज़ नॉट एबल टू पुश और पुल द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। व्हाई डज इट हैपन? कई बार क्या होता है कि हम फोर्स के ज़रिए भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद भी हम कोई चीज़ जो है वो पुश या पुल नहीं कर पाते, जो कि बहुत ही छोटी सी होती है। इसका क्या रीज़न होता है? तो इसका रीज़न है कि हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। व्हेन वी प्रेस एन ऑब्जेक्ट, अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड एज प्रेशर। या फिर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर इज डिफाइन एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो ये इसकी डेफिनेशन है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। F अपॉन ए करके आप इसको याद कर सकते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इट्स वेरी वेरी इजी, इसका ये फॉर्मूला है। इसकी जो SI यूनिट होती है प्रेशर की, वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो N अपॉन M मीटर स्क्वायर, आपको ये भी याद रखनी है इसकी SI यूनिट क्या है। ओके, द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर, द फोर्स एंड द सरफेस एरिया। तो जो प्रेशर है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो फोर्स पर और एक एरिया पर। तो फोर्स जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ज़्यादा। अब अगर एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अब देखो, ये ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं या ये ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं, तो हमें ये सारा रीड करने के बाद पता चल जाएगा। ओके, अब हम प्रेशर को कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे इसका हमने किया था फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हर बार हम ऐसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे। ऊपर लिख देंगे जितनी फोर्स हमने लगाई है और नीचे लिख देंगे जितना हमारे पास एरिया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे सारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। तो हमने हर चीज़, ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपने करके देखने हैं सारे। इसमें क्या होता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया आपने सिर्फ ऐसे ही लगाना है फॉर्मूला और सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट है फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड होता है लिक्विड जैसी चीज़ें। लिक्विड जैसी चीज़ें मिलकर, जैसे एयर एंड लिक्विड्स आर टुगेदर कॉल्ड फ्लूइड्स। हवा और लिक्विड्स को अगर हम मिला देते हैं तो हम उसको बोलते हैं फ्लूइड्स। बोथ लिक्विड एंड एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट्स। दोनों हवा और पानी यानी कि लिक्विड और हवा दोनों मिलकर प्रेशर लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर। तो इमर्स्ड इनटू देम, विच आर इमर्स्ड इनटू देम, मतलब जो उसके अंदर डुबोया गया है। अब देखो, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज कॉल्ड बायोंट फोर्स और बायोंसी। बायोंसी फोर्स वो होती है जो कोई ऑब्जेक्ट अपने जितना ही पानी या फिर लिक्विड उस वस्तु के अंदर से डिस्प्लेस कर देता है, उसको बोलते हैं बायोंसी। तो ये वो फोर्स है जिसके ज़रिए वो अपने वेट के जितना ही पानी बाहर निकाल सकता है या लिक्विड बाहर निकाल सकता है। द buoyant force exerted by the liquid determines whether the object will float on the surface or sink down. यही फोर्स जो है वो डिसाइड करती है कि कोई ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। तो व्हेन वी कैलकुलेट buoyant force पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर। जब हम बायोंसी फोर्स निकालते हैं, buoyant फोर्स कैलकुलेट करते हैं और उसको पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग करते हैं कि एक यूनिट एरिया में कितनी फोर्स लग रही है, तो हम उसको फ्लूइड प्रेशर बोलते हैं। ओके, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये तो है ही हमारे पास। तो फ्लूइड इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो इसको हम ये लिखेंगे, वी कैलकुलेट बायोंट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन है बहुत छोटी सी। नेक्स्ट है, फ्लूइड प्रेशर इज अ मेजरमेंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द फ्लूइड और ऑन द सरफेस और ऑफ ए क्लोज्ड कंटेनर। The pressure can be caused by gravity, acceleration, or the force outside the closed container. Since the fluid has no definite shape, its pressure applies in all directions. The fluid pressure at a given depth does not depend upon the total mass or total volume of the liquid. इसका मतलब है कि हर बार जो लिक्विड की डेप्थ है वो डिसाइड करेगी कि कितना प्रेशर लगेगा। अगर आप सरफेस के पास हैं तो आप पर कम प्रेशर लगेगा। अगर आप डीप चले जाते हैं किसी भी लिक्विड या फ्लूइड के अंदर, जैसे आप ओशन के अंदर
के नीचे बहुत ही डीप चले जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वो वाला प्रेशर यानी कि पर यूनिट एरिया पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं और आपके ऊपर के लिक्विड का जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इस एग्जाम्पल के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि हम जितना डीप होंगे प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, तो प्रेशर उतना ज़्यादा होने की वजह से जो है पानी ज़्यादा फोर्स से बाहर आ रहा है। प्रेशर ज़्यादा है यहाँ तो फोर्स ज़्यादा लग रही है। यहाँ पर देखें, इसके ऊपर देखो कि पानी का जो वेट है वो बहुत कम है, तो फोर्स भी बहुत कम है, प्रेशर भी बहुत कम है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो प्रेशर और फोर्स दोनों बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर का एरिया भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे इसका ऊपर का जो वेट है लिक्विड का वो बढ़ता रहेगा, हमारे पास फोर्स और एरिया दोनों बढ़ते रहेंगे। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? ये वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगाता है। तो वी लिव इन अ बॉटम ऑफ अ सी ऑफ एयर, हम जो है एक हवा के समुद्र के अंदर रह रहे हैं। कोल्ड एट द एटमॉस्फेयर, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। विच एक्सर्ट प्रेशर ऑन अस, जो हम हमारे ऊपर प्रेशर हमेशा लगाता रहता है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये है हमारे इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द वेट ऑफ एयर अबव इट, यानी कि ये है इसकी डेफिनेशन। एटमॉस्फेयर प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द वेट ऑफ एयर अबव इट, यानी कि कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है हवा के वेट की वजह से। इसके बाद हम करेंगे इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं ए मैनोमीटर और प्रेशर गेज। तो मैनोमीटर वो है जो एक यू शेप की ट्यूब होती है, ऐसे यू ट्यूब होती है ये, जो एक तरीके से हमें प्रेशर बताती है कि हमारे आसपास कितना प्रेशर है। तो ये है द इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। या फिर एंड मरकरी बैरोमीटर, मरकरी उतना ही राइज करेगा जितना प्रेशर होगा। तो ये मैनोमीटर है। सिर्फ आपको इसका पता होना चाहिए कि मैनोमीटर के ज़रिए हम प्रेशर को माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं प्रेशर की। अब है मरकरी बैरोमीटर। मरकरी बैरोमीटर एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है। हमें पता होता है कि जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 760 mm होता है। तो ये हम इसको 760 mm Hg भी बोल सकते हैं। Hg इज़ कॉल्ड मरकरी, इसको मरकरी कहा जाता है। ये उतना ही राइज करता है जितना हमारा आसपास प्रेशर होता है, इसको इसके अंदर रखा जाता है। तो एप्लीकेशन, यानी कि हमें ज़रूरत क्या है प्रेशर की? तो हमें ज़रूरत है प्रेशर लगाने के। जब हम प्रेशर लगाएंगे तो ही हम अपने जीवन में बहुत सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम प्रेशर लगाएंगे किसी चीज़ को, घर में सब्जी काटने के लिए भी हमें प्रेशर की ज़रूरत होती है, क्योंकि देखो एरिया कितना कम है। फोर्स हम जितनी लगाएंगे प्रेशर उतना ज़्यादा लगेगा और ये चीज़ कट जाएगी। नेक्स्ट, हम जैसे स्पाइक्स होती हैं हमारे शूज़ के नीचे, तो उनका एरिया कम होने की वजह से हम प्रेशर और फोर्स ज़्यादा लगा पाते हैं। फ्लैट में तो हम ज़्यादा नहीं भाग सकते, लेकिन स्पाइक्स वाले शूज़ में हम ज़्यादा भाग सकते हैं, इसलिए जो फुटबॉल्स वगैरह खेलते हैं उनके पास स्पाइक्स वाले शूज़ होते हैं। व्हेन वी सक लिक्विड, जब हम पानी पीते हैं तो हम प्रेशर के ज़रिए ही पानी पीते हैं, स्ट्रो के ज़रिए। और इसके बाद जैसे हम स्केटिंग ये करते हैं ना, स्केटिंग की जाती है, तो ये प्रेशर, जैसे स्नोबोर्डिंग के ज़रिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर के ज़रिए ही हम जा पाते हैं। जैसे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं प्रेशर का हमारे शरीर से ब्लड वगैरह निकालने या डालने के लिए, तो ऐसे ही हम जो प्रेशर है वो हमारे आसपास हम यूज़ करते हैं डेली। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट मैं आपको इसकी स्मॉल थिंग्स करवाऊंगी, इतने आप इसके नोट्स बना लें। इसमें जो मैंने अंडरलाइन करके बताया है कि ये डेफिनेशन है और ये इसके एग्जांपल्स हैं, वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।